प्रीवियस क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो इस बार खास करके 12th के बच्चे एग्जाम देंगे उनके लिए गेस क्वेश्चन है। तो सभी लोग रेडी हो जाएं गेस क्वेश्चन नोट करके उसके सॉल्यूशन करने के लिए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है मिसाइल की क्रिया विधि तथा कोलाइड बनाने की क्रियाविधि की व्याख्या करें। मिसाइल की क्रियाविधि तथा कोलाइड बनाने की क्रियाविधि की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, निम्न को परिभाषित करें। पहला पेप्टन या पेप्टीकरण, दूसरा अपोहन, तीसरा वैद्युत अपोहन, चौथा सूक्ष्म निस्यंदन, पांचवा टिंडल प्रभाव, छठा ब्राउनी गति, सातवां धनात्मक और ऋणात्मक शॉल, आठवां जीटा विभव और नौवां स्कंदन, दसवां वैद्युत कण संचलन, 11वां कोलाइडो का रक्षण, 12वां पायस और इमल्सन, 13वां आकाश का नीला रंग होना, 14वां डेल्टा का बनना। क्वेश्चन नंबर थर्ड में लोहे का निष्कर्षण तथा दो एस्को के नाम लिखें। लोहे के निष्कर्षण तथा दो एस्को के नाम लिखें। क्वेश्चन नंबर 4, कॉपर तथा एल्युमिनियम का निष्कर्षण तथा दो एस्को का नाम लिखें। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न को परिभाषित करें। पहला द्रवीय धावन, दूसरा चुंबकीय पृथक्करण, तीसरा फेन पलवन विधि, चौथा निछालन, पांचवा निस्तापन, छठा भर्जन, सातवां आसवन, आठवां द्रवगालन परिष्करण, नौवां वैद्युत अपघटनी शोधन और 10वां मंडल परिष्करण। क्वेश्चन नंबर 6, जड़न का निष्कर्षण तथा AlCuFe एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन और जिंक का उपयोग बताएं। क्वेश्चन नंबर 7, अमोनिया के निर्माण की हैबर विधि प्रक्रम की व्याख्या करें। अमोनिया के निर्माण की हैबर विधि प्रक्रम की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न को परिभाषित करें उदाहरण के साथ। पहला श्वेत फास्फोरस, दूसरा लाल फास्फोरस, तीसरा काला फास्फोरस, चौथा फॉस्फीन, पांचवा ओजोन के निर्माण तथा उदाहरण दें। क्वेश्चन नंबर 9 H2SO4 तथा HNO3 के निर्माण के विधि, उदाहरण, समीकरण तथा उपयोग बताएं। क्वेश्चन नंबर 10, डाइनाइट्रोजन फॉस्फीन, फास्फोरस, ट्राईहैलाइड तथा डाई ऑक्सीजन, इन सभी के निर्माण और उपयोग के साथ समीकरण समझाएं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न को परिभाषित करें। पहला संक्रमण तत्व, दूसरा अंतः संक्रमण तत्व, तीसरा आयनन एंथैल्पी, क्वेश्चन आयनन एंथैल्पी, चौथा रंगीन आयनों का बनना, पांचवा अंतरकाशीय यौगिकों का बनना, छठा कोलबी अभिक्रिया, सातवां ग्रिग्नार्ड विकर्मक,
8वां रामर टीमन विक्रिया, 9वां विलियमसन संश्लेषण विक्रिया, 10वां रेडियल क्राफ्ट अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 12 KMnO4 तथा K2Cr2O7 के बनाने की विधि का समीकरण तथा उपयोग लिखें। क्वेश्चन नंबर 13 निम्न का उदाहरण सहित परिभाषित करें। पहला कायरलता, दूसरा रेसिमिक मिश्रण, तीसरा विलोपन विक्रिया, चौथा नाभिक रागीय विक्रिया, पांचवा उर्जपिटिंग अभिक्रिया, छठा फॉस्जीन अभिक्रिया, सातवां कार्बन टेट्रा क्लोराइड अभिक्रिया, आठवां फेरियन और नौवां डीडीटी। क्वेश्चन नंबर 14 एल्कोहल, फिनॉल, ईथर के बनाने की विधि तथा गुणों और उनके उपयोगों को उल्लेख कर लिखें। क्वेश्चन नंबर 15 एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड के बनाने की विधि तथा उपयोग और गुणों को लिखें। क्वेश्चन नंबर 16 निम्न को परिभाषित करें। पहला मोलरता, दूसरा मोललता, तीसरा नॉर्मलता, चौथा पीपीएम, पांचवा सांद्रता। क्वेश्चन नंबर 17 नॉर्मलता तथा मोलरता में संबंध स्थापित करें। क्वेश्चन नंबर 18 मोलरता तथा मोललता के मध्य संबंध लिखें। क्वेश्चन नंबर 19 अनुसंख्य गुणधर्म को परिभाषित करें। पहला विलायक के वाष्पदाब का अवनमन, दूसरा विलायक के हिमांक का अवनमन, तीसरा विलायक के क्वथनांक का उन्नयन, चौथा प्रासरण दाब। क्वेश्चन नंबर 20 आदर्श तथा अनादर्श विलयन के परिभाषा तथा अंतर बताएं। क्वेश्चन नंबर 21 राउल्ट के नियम से धनात्मक और ऋणात्मक विचलन को समझाएं और उनके उदाहरण भी दें। क्वेश्चन नंबर 22 अस्थिर क्वथनांकी में निम्न तथा उच्च क्वथनांकी दोनों विलयन को परिभाषित करें, जिसे हाई हाई बीपी, लो लो बीपी के नाम से पढ़े थे। क्वेश्चन नंबर 23 हेनरी के नियमों को सत्यापित करें या उसकी व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 24 क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय के साथ एन टाइप और पी टाइप में अंतर को लिखें। क्वेश्चन नंबर 25 क्रिस्टलों के चारों प्रकार की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 26 एससीसी, बीसीसी और एफसीसी को विस्तार पूर्वक समझाएं। क्वेश्चन नंबर 27 एबीसी क्रिस्टलीय संरचना की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 28 स्टाइकोमेट्रिक दोष के प्रकार शॉटकी तथा फ्रेंकल के विस्तार पूर्वक व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 29 नॉन स्टाइकोमेट्रिक के दोष के प्रकार एफ केंद्र की चुंबकीय गुण की व्याख्या करें। एफ केंद्र के चुंबकीय गुण की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 30 निम्न को परिभाषित करें। पहला कोटि, दूसरा दार्नियम या वेगनियम, तीसरा देहली ऊर्जा, इसी को थ्रेशोल्ड एनर्जी भी बोला जाता है।
क्वेश्चन नंबर 30 का है 4 सक्रियण ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 31 जीरो ऑर्डर में के का मान की गणना करें। क्वेश्चन नंबर 32 फर्स्ट सेकेंड तथा जीरो ऑर्डर का टी हाफ को सत्यापित करें। क्वेश्चन नंबर 33 कोटि का ग्राफ तथा मात्रक जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर में ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 34 अर्हेनियस समीकरण को लिखें तथा लॉग के रूप में सत्यापित करें। क्वेश्चन नंबर 35 लिगैंडों के प्रकार उदाहरण सहित व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 36 बर्नर के सिद्धांत की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 37 EN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर प्रभावी परमाणु संख्या की गणना करें। द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उपसंयोजन यौगिक में 5 IPAC इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री का नामकरण करें और लिखें। क्वेश्चन नंबर 38 क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी तथा चुंबकीय गुण की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 39 उपसंयोजन संयोजकता के सभी प्रकारों की उदाहरण सहित व्याख्या करें। जो दो प्रकार के बताए थे, संरचनात्मक संयोजकता और त्रिविम संयोजकता। संरचनात्मक संयोजकता 4 प्रकार के और त्रिविम संयोजकता 2 प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 40 फैराडे के प्रथम तथा द्वितीय नियम की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 41 नर्नस्ट समीकरण की विस्तार पूर्वक व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 42 निम्न सेलों की व्याख्या करें। पहला रासायनिक सेल, दूसरा गैल्वेनिक सेल, तीसरा ईंधन सेल, चौथा प्राथमिक सेल, पांचवा संचायक सेल। क्वेश्चन नंबर 43 निम्न को परिभाषित करें। पहला सांद्रता, दूसरा मोलर चालकता, तीसरा प्रबल विद्युत अपघट्ट, चौथा दुर्बल विद्युत अपघट्ट, पांचवा संक्षारण। क्वेश्चन नंबर 44 कोलरोस के नियम तथा उसके बारे में समझाएं, उसका उपयोग भी बताएं। क्वेश्चन नंबर 45 निम्न को परिभाषित करें। पहला अधिशोषण, दूसरा अधिशोष, तीसरा अधिशोषक, चौथा निस्यंदन, पांचवा विशोषण, छठा अशोषण, सातवां स्वर्ण संख्या, आठवां कोलाइड, नौवां द्रव स्नेही द्रव विरोधी और 10वां थ्रेशोल्ड देहली ऊर्जा। थ्रेशोल्ड के रूप में भी क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन नंबर 46 अधिशोषण तथा अशोषण में अंतर, रासायनिक अधिशोषण और भौतिक अधिशोषण में अंतर की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 47 अधिशोषण के प्रकार तथा फ्रेडलिक समीकरण की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 48 अधिशोषण के अनुप्रयोगों को लिखें। क्वेश्चन नंबर 49 उत्प्रेरक की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 50 जियोलाइट की व्याख्या करें तथा समांगी और विसमांगी उत्प्रेरक की भी व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 51 निम्न को परिभाषित करें उदाहरण के साथ। पहला रोजमुंड अभिक्रिया, दूसरा स्टीफेन अभिक्रिया, तीसरा इटार्ड अभिक्रिया, चौथा गाटरमान कोच अभिक्रिया, पांचवा टॉलिन अभिक्रिया, छठा फेलिंग परीक्षण, सातवां एल्डोल संघनन अभिक्रिया, आठवां कैनेजारो अभिक्रिया, नौवां इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रिया, 10वां स्टिकरन अभिक्रिया, 11वां हेल्फलाट जेलेस्की अभिक्रिया,
क्वेश्चन नंबर 52 तीनों एमीनो 1 डिग्री एमीन 2 डिग्री एमीन 3 डिग्री एमीन के निर्माण की विधि के साथ सभी गुणों की व्याख्या करें, उपयोग भी लिखें। क्वेश्चन नंबर 53 निम्न को परिभाषित करें। उदाहरण के साथ पहला कार्बिलेमीन, दूसरा नाइट्रस अम्ल विक्रिया, तीसरा हिंसबर्ग विक्रिया, चौथा सल्फोनेशन विक्रिया, पांचवा सेंडमेयर विक्रिया, छठा कार्बोहाइड्रेट विक्रिया, सातवां मोनोसेकेराइड विक्रिया, आठवां ओलिगोसेकेराइड विक्रिया, नौवां डाइसेकेराइड विक्रिया, 10वां ग्लूकोज, 11वां फ्रुक्टोज, 12वां प्रोटीन, 13वां एमिनो अम्ल और 14वां विटामिन, 15वां न्यूक्लिक अम्ल डीएनए एंड आरएनए और 16वां हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 54 निम्न को परिभाषित करें। पहला प्राकृतिक बहुलक, दूसरा अर्ध संश्लेषित बहुलक, तीसरा संश्लेषित बहुलक, चौथा योगात्मक बहुलक, पांचवा समबहुलक, छठा सबहुलक, सातवां पॉलीथीन, आठवां टेफ्लॉन, नौवां पॉलीमाइड, 10वां नायलॉन, 11वां पॉलिएस्टर, 12वां बेकेलाइट, 13वां नाइलामीन, 14वां प्राकृतिक रबर, 15वां रबर का बल्कनीकरण, 16वां संश्लेषित रबर, 17वां नियोप्रीन, 18वां ब्यूनायन और 19वां बुनायस, 20वां प्रति अम्ल, 21वां प्रतिहिस्टामीन और 22वां कृत्रिम मधुरक और 23वां साबुन और 24वां अपमार्जक। क्वेश्चन नंबर 55 क्या होता है जब इससे 3 क्वेश्चन गारंटी आता है तो आता है। क्या होता है जब पहला एसिटाल्डिहाइड को विरंजक चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है, दूसरा इथाइल ब्रोमाइड को KCl के साथ गर्म किया जाता है, तीसरा इथाइल अल्कोहल को ऑक्सीकृत किया जाता है, चौथा इथाइन को ठंडे क्षारीय केमिनोफोर घोल के साथ गर्म किया जाता है, पांचवा सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है, छठा कैल्शियम कार्बाइड का जल से विक्रिया कराया जाता है, सातवां एसीटोन क्षार की उपस्थिति में आयोडीन से अभिक्रिया करता है, आठवां एसिटिलीन को एल्किलीन पोटेशियम परमैंगनेट के विलयन में से गुजारा जाता है, नौवां नाइट्रोबेंजीन एसिन या HCl से विक्रिया करता है, 10वां प्रोपीन को शांत गंधक अम्ल से प्रभावित कर उत्पाद को जल के साथ उबालते हैं, 11वां मिथॉक्सी एथेन व मेचाई को गर्म करते हैं, 12वां एथेनॉल को फेंटॉन प्रतिकारक के साथ गर्म करते हैं, 13वां टोलिन को क्रोमाइल एवं CH2 के साथ गर्म करते हैं, 14वां क्रोटोनल्डिहाइड को LiAlH को शुष्क ईथर मिट्टी में प्रतिक्रिया कराते हैं एवं उत्पाद को अम्लीय जल के साथ पुनः प्रतिक्रिया कराते हैं, 15वां इथेनॉल का ऑक्सीकरण अम्लीय केमिनोफोर घोल के द्वारा किया जाता है, 16वां इथेनॉल की विक्रिया PCl5 के साथ कराई जाती है, 17वां ZnSO4 के घोल में अमोनियम गैस अधिकतम में प्रवाहित की जाती है तो निम्न में से क्या हो सकता है। 19वां अम्लीय केमिनोफोर घोल में SO2 गैस प्रवाहित की जाती है, 20वां क्लोरीन गैस NaOH से प्रवाहित प्रक्रिया कराई जाती है तो, और 21वां नाइट्रिक अम्ल Zn या Cu से विक्रिया भिन्न सांद्रता पर प्रतिक्रिया कराई जाती है तो, 22वां कैल्शियम फॉर्मेट को तेज गर्म करते हैं तो, और 23वां मिथेनॉल अमोनियम से विक्रिया कराते हैं तो इनमें से निम्न में से क्या हो सकता है, क्या क्या उत्पाद बन सकता है। उत्पाद के बारे में आपसे पूछा है, अभिक्रिया करने के बाद इन सभी के बारे में क्या होता है जब। क्वेश्चन नंबर 56 थर्मोप्लास्टिक बहुलक तथा थर्मोस्टेटिक में अंतर बताएं।
क्वेश्चन नंबर 57, प्रयोगशाला में एनिलीन तथा इथाइलएमीन के निर्माण की व्याख्या करें समीकरण के साथ। क्वेश्चन नंबर 58, आयोडीन के मुख्य स्रोत क्या है? समुद्री घास परत से आयोडीन का वर्णन की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 59, लेड कच्छ द्वारा गंधक अम्ल बनाने की विधि की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 60, अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय दोनों में विस्तार पूर्वक व्याख्या करें और अंतर भी बताएं। तो आप सभी लोगों को अगर इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन चाहिए, इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करना चाहते हैं तो आप एक बार कांटेक्ट करें या क्लास आके सॉल्यूशन ले सकते हैं। एक एक पॉइंट बाय पॉइंट का सॉल्यूशन बनाया गया है और आप लोग इन सभी क्वेश्चनों को फॉलो जरूर करें, क्योंकि 21 के एग्जाम में 120% गारंटी है ये क्वेश्चन आएगा तो आएगा, कंफर्म है। आप इन क्वेश्चनों को आसानी से और जितना जल्दी हो सके कर लें। गेस क्वेश्चन से, गेस पेपर से, एनसीईआरटी बुक से ही क्वेश्चन दिया गया है, बाहर से क्वेश्चन नहीं है और कंफर्म है क्वेश्चन आएगा।